इसमें सबसे खास बात यह है, अनोखी बात यह है कि लोग यहाँ माता का दर्शन करने नहीं आते, माता खुद अपने मंदिर से निकल के लोगों के बीच जाती है, उनका हाल चाल जानने जाती है। इसका नवरात्र पर्व आता है तो गांव में पूरा जगह, एक घर भी हम लोग नहीं छोड़ते, पूरा जगह हम घुमाते हैं। कि माता जब निकलती तो साथ में जो आप देख पा रहे होंगे, जो कुर्सी है, जो माता का कुर्सी है, जिसे आप लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज में कुर्सी बोलते हैं, क्या माता का आसन है क्या ये? और निर्धारित करके आए, और यहाँ सिरा झुकने का वैसे सहज बात नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिनाई करना पड़ता है। उसका नेम जोग नीति अगर हम बताना चाहते हैं तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। पुराना सिरा लोग थे, उन लोग खत्म हो जाने के बाद कई दिनों से हमारे गांव में देवी का आगमन नहीं हो पा रहा था। कांतारा जैसे मूवियों में देखते हैं कि कैसे देव लोगों पे आते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ हमको देखने को मिलता है। जी, हम लोग बलि प्रथा वगैरह ये सब चीज नहीं बोलते। जी जी जी, यहाँ पर एक नारियल भी दे दे, हाँ, तो उनके अभिशाप करके उसमें नारियल वगैरह निकालते हैं, नींबू काटते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम आपको ग्रामीण वनांचल क्षेत्र के ऐसे अनोखे रीति रिवाज और परंपरा से अवगत कराएंगे जो अपने आप में बेहद ही खास है। हम अक्सर देख पाते हैं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती इलाकों में जो वहाँ की ग्राम की जो देवियां होती है, जिसे हम क्षेत्रीय तौर पे माँ शीतला के नाम जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उन माताओं को जाने जाते हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो ग्राम की जो देवियां होती हैं, जो चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने भक्तों के बीच उनका हाल चाल जानने, उनकी दुख पीड़ा को समझने के लिए स्वयं जाती हैं। इसमें सबसे खास बात यह है, अनोखी बात यह है कि लोग यहाँ माता का दर्शन करने नहीं आते, माता खुद अपने मंदिर से निकल के लोगों के बीच जाती है, उनका हाल चाल जानने जाती है। आइए इस विषय में आज यहाँ के जो प्रमुख गण हैं, यहाँ के जो किसान हैं, सिरा है, पुजारी हैं, उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रथा चलाई क्यों जा रही है। और ये प्रथा आज हम देख पा रहे हैं कि कई क्षेत्रों में विलुप्ति की कगार में है, लेकिन आज भी यहाँ ये प्रथा चल रही है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। साथ हमारे साथी सेवन पुजारी जी हैं, जो गांव के प्रमुख व्यक्ति में से एक हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि परंपरा आखिर क्या होती है। जी पुजारी जी, जो यहाँ की जो ग्राम की देवी होती है, जो चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में मतलब लोगों के बीच उनकी हाल चाल जानने, उनकी दुख पीड़ा जानने के लिए निकलती है, तो ये परंपरा आखिर क्या है? क्यों माता को निकलना पड़ता है? लोगों से पहले माता उन तक पहुंचने का प्रयास करती है, ऐसा क्यों होता है? जी बताइए। ये परंपरा हमारे 11 पीढ़ी से चलते आ रहा है। अच्छा, हम तो 3 पीढ़ी से अभी जानेंगे, और जो 8 पीढ़ी है वो बोलते आए हैं परंपरा को जी। और यहाँ पूरा गांव के किसान रहित जितने भी जनता गांव के हैं, वो सार्वजनिक देवता होता है, माता देवता। और इसका नवरात्र पर्व आता है तो गांव में पूरा जगह, एक घर भी हम लोग नहीं छोड़ते, पूरा जगह हम घुमाते हैं। और घुमा करके आखिरी मंगलवार को जहाँ पूजा होता है माता देवाल में, वहां पर ला करके गांव के सारी व्यक्ति, सारी किसान जा करके वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद उसी दिन माता का ये चैत्र पर्व शांति करते हैं। जी जी, साथ में पुजारी जी, जो माता के साथ कई सारे अन्य लोग भी दिखते हैं, जो माता लाव लश्कर के साथ निकलती है, उनके साथ कम से कम 30, 40, 50 लोग एनी टाइम माता के साथ हैं। वो कौन लोग होते हैं? बिल्कुल गांव का किसान होते हैं, गांव के जितने व्यक्ति हैं जी, माता बहन है जी, सब घूम रहे हैं, खुशी है उनको जी। क्यों करके 20-25 साल से हमारे यहाँ देवी नहीं था जी। इसी साल नया खेई परंपरा में जो बासी तैयार होता है जी, उसी दिन इस बात हमारे आदरणीय श्री निर्भय सिंह ठाकुर उस बीच में निकाले कि सब हमारे गांव में ठीक है, हाँ। एक देवी नहीं आ रहा है, देवी के बारे में सोचो। पूरा किसान यहाँ पर एक हो करके, तो उसी दिन से पूरा किसान लग गए और ये चंदा बदल करने चालू कर दिए, और गुरमैन ला करके
हमने ये परंपरा को परदेसियाल माता खिलाया, डोकरी बुढ़ी खिला करके ये नगर भ्रमण कर रहा है, हर घर जा रहा है। कारणवश परंपरा बीच में बंद हो चुकी थी, जिसे पुनः आपके द्वारा चालू किया गया। हाँ जी जी जी। तो पुजारी जी, इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि माता जब निकलती तो साथ में जो ये जो आप देख पा रहे होंगे जो कुर्सी है, जो माता का कुर्सी है, जिसे आप लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज में कुर्सी बोलते हैं, क्या माता का आसन है क्या? ये माता का आसन है, जैसे हम लोग कुर्सी में बैठते हैं जी, ये उनका कुर्सी है। अच्छा जी। और ये सार्वजनिक कुर्सी है। जी 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 जी। ये व्यक्तिगत किसी का नहीं होता। अच्छा। गांव में जितने लोग हैं जी, सबका अधिकार है। अच्छा। तो इसको उठाते कौन है? इसमें हम देखें कि एक कुर्सी को ही पकड़ने के लिए 4-5 लोगों के अलग से लोग रहते हैं, तो ये कौन होते हैं और कौन से समाज से आते हैं? हर समाज का उठाते हैं खुशी हो करके जी। हर एक दिन के एक पारा में जितने में रहते हैं वो खुशी हो के हम बोएंगे कुर्सी और हम घुमाएंगे बोलते हैं वो लोग। जी जी जी। गांव का किसान। जी 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 जी। और इसमें पुजारी जी हम देख पाते हैं कि साथ में माता साथ एक ध्वजा रहता है, जिसमें एक व्यक्ति उनको लेके साथ में आगे आगे चलते हैं। हाँ। तो ये क्या होता है? इसको बोलते क्या है? इसको लाठ ही बोलते हैं। अच्छा। ध्वजा बोलते हैं माता का। जी 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 जी। और ये परंपरा से हमारे सोनाधार के परिवार ही इसको पकड़ते हैं शुरुआत में। सोनाधार एक मतलब एक व्यक्ति विशेष परिवार है, व्यक्ति विशेष है, पुरखों से चला पुरखों से चले आ रहा है, जो इसको वो उठाते हैं वो बैरक को, लाइट को और चलते हैं साथ में। जी जी। कैमरामैन थोड़ा आप दिखाएंगे तो पुजारी जी, ये जो हम ये जानना चाहते हैं, जो माता के साथ ये संदूक होता है, ये जो संदूक होता है माता के साथ, ये संदूक क्या होता है? मतलब ये जो संदूक जो माता के साथ चलती है क्या होता है? मतलब हमेशा देख पाते हैं जी, इसमें लोहा में भी पल्टी रखते हैं जी, ये बांस का बना हुआ रहता है जी और शुद्ध रहता है जी। इसमें जितने भी देवी का जी 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 जितने भी देवी का सामग्री है, सोना चांदी जी, उनका जो पहनते हैं श्रृंगार जी, पूरा वहाँ रखते हैं। जी जी जी। उसके लिए भी एक हम कहते हैं कि गांव का पूरा किसान जी देवी का नरिया भी रखे है, उसको बोलते हैं नरिया, और हिंदी में बोलते हैं यादो। अच्छा जी। तो मतलब वो जो नरिया होते हैं वो उस टोकरी का देखभाल की जवाबदारी उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये बोल सकते हैं कि जो माता के साथ जितनी भी चीजें चलती हैं साथ में, उसके लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए गए हैं जो उसकी देखरेख करते हैं। हाँ जी जी जी। और साथ में जो माता के साथ जो मतलब जो हमें अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं पुजारी जी, थोड़ा सामने आएंगे और बताएंगे जो ये अस्त्र शस्त्र माता के साथ क्यों चलती है? मतलब बिल्कुल चलेगा, उसका शस्त्र है, मतलब इसका रखने का क्या औचित्य रहता है? रखने का कहीं पर लींबू काटना है। अच्छा अच्छा, है ना जी। हम लोग बलि प्रथा वगैरह ये सब चीज नहीं बोलते जी जी जी। यहाँ पर एक नारियल भी दे दे, हाँ हाँ, तो उनके अभिशाप करके उसमें नारियल वगैरह निकालते हैं, जी जी, नींबू काटते हैं। जी जी। और पुजारी जी हम देख पा रहे हैं कि जो माता का जो श्रृंगार है, मतलब जो उनके वस्त्र होते हैं वो अनोखे होते हैं, जैसे नॉर्मल जो कपड़े होते हैं जो आम लोग आम देवी देवताओं को हम पहनाते हैं, साड़ी वगैरह, उससे हट के जो कौड़ी के बने हुए वस्त्र रहते हैं। कैमरामैन आप थोड़ा दिखा भी पा रहे होंगे कि यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ माता विश्राम करने के लिए रुकी है, तो उनका वस्त्र यहाँ सुखाया गया है जो कि कौड़ी से बना हुआ है। तो पुजारी जी इसके बारे में बताएंगे कि आखिर माता का इस तरह का यूनिक कपड़ा कौड़ी से क्यों बनाया जाता है? ये उनका वेशभूषा है, धारण है माता का। अच्छा, उसी भेष में ही रहेंगे चाहे कहीं का माता हो। तो परंपरा का परंपरा चला आ रहा है। जी 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 जी। तो ये मतलब व्यक्तिगत मतलब इसको बनाते कहाँ के लोग हैं? ये यहाँ नहीं, खुशी से देते हैं जी। कुछ लोग चढ़ाते हैं, हाँ, जैसे आदरणीय निर्भय सिंह ठाकुर जी चांदी चढ़ाया है जी, हमारे मेडिकल वाले वो भी मुकुट चढ़ाया है। ऐसे श्रद्धालुओं अपने स्वेच्छा से अपनी मनोकामना की पूर्ण करने के लिए होने पे चढ़ाते हैं। जी जी जी। और कुछ ऐसा जो हमारी प्रथा के बारे में बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अभी हम लोग घूमेंगे जी, जितना गांव पूरा होगा जी, आखिरी दिन में जी पूरा गांव वाले मंगलवार के दिन हो उसको मंगलवार के दिन ही शांति करने का है। और हमने कटवार को बोल देंगे कि पूजा इतना समय होगा, सब इकट्ठा होके आइए और पूजा अर्चना माता जी का आज शांति करना है। जी जी जी। उसके बाद एक त्योहार और बच जाता है जी, रथ यात्रा होता है जी, अषाढ़ खेदा बोलते हैं जी जी जी। उस समय तो पानी बरसात रहता है जी जी जी। तो कुछ घरों में या पूरा रोड में ऐसा भी हमको घूमना पड़ता है जी जी। और अभी गर्मी है जी, तो हम घर घर घूम रहे हैं जी 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 माता जी। तो पुजारी जी आजकल हम देख पाते हैं कि कई जो जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल ये जो परंपरा है जो हमारे पुरखों द्वारा हमें सौंपा गया है, ये अब विलुप्ति के कगार में है। लेकिन यहाँ के जो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो गांव के लोग हैं इस परंपरा को अभी तक निभा रहे हैं, इसमें किन लोगों का सहयोग रहा है और किनके कारण आज भी प्रथा मजबूती से चल रहा है? देखो, आज युवा भी हमारे साथ है जी,
छोटे छोटे गुड़िया लोग भी हैं, जी महिला लोग भी पूरा है। जी आने वाले पीढ़ी जो है युवा है ना, जी वो चलाएंगे जी। जैसे चलते आ रहा है 11 पीढ़ी से। नहीं, अभी बोल रहा हूँ, वो तो युवा चलाएंगे, आप लोग उस तरह की तैयारी करके जाएंगे, लेकिन अभी जो कौन लोग हैं जिसमें एक्टिव हैं, आप लोगों को मतलब इस चीज को चलाने में साथ दे रहे हैं? पूरा किसान दे रहे हैं जी गांव का व्यक्ति दे रहे हैं जी गांव का नौजवान साथी दे रहे हैं जी माता एवं बहनें दे रहे हैं जी पीछे पीछे हमारा आप देखो जी कितना 50-60 महिला भी रहते हैं जी आखिरी तक किस पारा को डाला है वो जी। सीमावर्ती से उसके पास छोड़ देते हैं तो देवी उनको 2 नारियल देके विदा करता है जी कि यहाँ से आप जाओ इधर वाले करेंगे और जी इस टाइप का। जी। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से पुजारी जी ने यहाँ की प्रथा के बारे में बताया, और भी बाकी जानकारी के लिए जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, पुजारी जी के और भी साथी हैं, किसान हैं, और यहाँ के जो पुजारी बंधु से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये और मतलब ये जो प्रथा निभाने में और किनका सहयोग रहता है, और इसके बारे में विस्तार जानने का प्रयास करेंगे। जी, जो स्क्रीन में जो लोग नजर आ रहे हैं कोई आम लोग नहीं है, ये ग्राम के किसान हैं, यहाँ के सिरा हैं, पुजारी हैं, ये वो लोग हैं जो ये परंपरा को आज भी निभाते आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में हम देख पाते हैं कि जो हमारी जो धार्मिक जो पुरानी परंपराएं होती हैं वो विलुप्ति की कगार में आ जाती हैं, लेकिन गांव में अगर ऐसे बुजुर्ग हों, ऐसे मुखिया हों, ऐसे लोग हों, इन्हीं लोगों की वजह से जो हमारी जो पुरानी जो मान्यता है, परंपरा है, आज बची हुई है। आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज तक ये प्रथा कैसे संचालित है। क्या जी यादव जी, आप ये बताएंगे कि ये जो परंपरा है कितने वर्षों से यहाँ चली आ रही है? ये परंपरा तो मैं 3 पीढ़ी बोल रहा हूँ, जी 3 पीढ़ी से चली आ रही है। जी। तो इस परंपरा को निभाने के लिए किन लोगों का साथ लिया जाता है? इस परंपरा में कौन कौन से समाज इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन लोग होते हैं? क्या ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है या सभी लोगों के द्वारा किया जाता है? नहीं, ये हमारे अमलीपदर ग्राम वासियों के द्वारा किया जाता है। जी जी उसमें हमारा एक पुजारी होते हैं, जी। उनके द्वारा। अच्छा, इसमें एक पुजारी होता है। हाँ, इसमें कौन कौन मतलब मुख्य जो इसका परंपरा को निभाने के लिए कुछ लोग होते हैं, जिसमें आप जैसे बता पुजारी होते हैं, पुजारी और होते कौन कौन होते हैं? और पुजारी और ग्रामवासी सब मिलके उन जी जी जी। पुजारी जो देवी का पूजा पूजा करते हैं, करें, उनका और उसके साथ जिसके ऊपर देवी आती है उसे क्या कहते हैं? सिरहा। अच्छा, उनको सिरहा बोला जाता है। सिरहा बोला जाता है, जो देवी आती है सिरहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इनको किसी समाज से चुना जाता है या व्यक्ति विशेष परिवार से चुना जाता है? कैसे चुना जाता है कि सिरहा कौन होगा, पुजारी कौन होगा? ये नहीं कैसे नहीं, होता है? ये सिरहा ना, जी, हम लोग सिरहा मतलब जिसके ऊपर देवी देवी आती जी है। जी जी। 5 दिन के प्रयास से देवी आई, खुद जो जिसको चुनना चाहते खुद देवी चुनती है। अच्छा, देवी स्वयं ही अपने सिरहा को चुनती है। चुनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो पुजारी होते हैं? पुजारी उनका सेवा करते, पूछती है उनको, जैसे धूप दीप देते हैं, दिया जला के संकल्प करके पुजारी का और काम हमें करना। जानकारी मिली कि इस बार किसी नए युवा को पुजारी बनाया गया है, उसके विषय में थोड़ा बताएंगे आप? जी, नया युवा में पुजारी बनाया है, वो भी देवी चुनी है। अच्छा, तो जो पुजारी भी होते हैं उन्हें भी देवी चुनी है। हाँ। तो इस बार कौन है वहाँ के जो पुजारी, कौन है? शशि शशि कुमार। कुमार। आप हैं जी? आप हैं शशि कुमार जी? जी, आप अभी जैसे इतने युवा हैं और आपको इतने बड़े गांव का पुजारी बना दिया गया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देवी ने चुनी है मेरे को। हाँ। परंपरा से हमारा पुरखे से चले आ रही है गांव में। इससे पहले कौन था पुजारी? हमारा पिताजी था। आपके पिताजी पुजारी थे? हाँ, तो हमारे उनके दादा। रहते आपको ऐसा क्यों बनाना पड़ा? ये क्या है? देवी नया चढ़ी तो उसके देवी ने चुनी है। अच्छा, देवी ही अपने से चुन लेती है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वयं देवी ही लोगों को चुनती हैं, जो जिसके ऊपर उनको आना है, जिसे सिरहा बोलते हैं, जो पुजारी होते हैं, इन्हें खुद देवी चुनती हैं। हमारे साथ एक और किसान है गांव के, जिनसे हम और भी इस मामले में जानने का प्रयास करेंगे और इस परंपरा के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जी आप महोदय, आपका नाम क्या है? निरंजन नागेश, मैं ग्राम का किसान पुत्र हूँ। जी और आज मेरे पिताजी लोग थे, जी गांव का कोई भी कार्य में आके शामिल होते थे, जी और जो कि देवी देवता का कार्यक्रम को सब मिलजुल करके गांव वासी किसान से जी ये काम को करते थे। जी। आज बहुत पीढ़ी से हम जी, लोग नागेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ हम्म। कि विगत कई वर्षों से हाँ।
ये जो परंपराएं जैसे हमारे यहाँ के प्रमुखों द्वारा हाँ, बताया गया कि ये हाँ, परंपरा चली आ रही है, हाँ, लेकिन कुछ वर्षों से ये परंपरा बंद भी थी, जो हमें खबर मिली है कि हम्म, पिछले कुछ वर्षों से परंपरा हाँ, बंद थी। हाँ, इसके पीछे का कारण क्यों था और इस हाँ, वर्ष पुनः ये परंपरा को चालू हाँ, किया गया, हाँ। इसके बारे में बताइए आप। तो यहाँ पर हमारे जो पुराना सिरा लोग थे, उन लोग खत्म हो जाने के बाद अच्छा, कई दिनों से हमारे गांव में देवी का आगमन नहीं हो पा रहा था और हम लोग सब मिलजुल करके एक बाहर से गुरु बाबा और गुरु मामा जी को हम लोग लाए और कुछ कोशिश करके उनके द्वारा पुनः ही नया सिरा खेला गया यहाँ पर। अच्छा और गुरु माँ जी जी, ये जो गुरु माँ और गुरु जो बता रहे हैं हाँ, ये होते कौन है? ये और वो अच्छा मतलब ये इनके हम्म, द्वारा अनुष्ठान किया जाता है, हाँ, हाँ, कुछ ऐसा अनुष्ठान किया हाँ, जाता है जिससे हाँ, देवी से मतलब आज्ञा मिलती है हम्म, कि नया सिरा हाँ, कौन होता है। हाँ। जी 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 नया सिरा आज हमारे गांव में जी, डोकरी माता, प्रदेशियन माता, ये मतलब ग्राम की देवी है। ग्राम की देवी है। जी 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 आज हम लोग वही देवी को ही चाहते थे जी और सब किसान मिलजुल करके विनती करते थे जी कि हमारे गांव कई दिनों से जी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देवी तो है जी पर सिरा को झुकता था, जी, वो आज तक के नहीं झुक रहा था। इसलिए हम लोग कोशिश प्रयास पांचों जन से मिलजुल करके किए और हमारे बीच में देवी आकर के प्रश्न हुआ। जी तो हम अभी जो चैत्रा का त्योहार बोलते हैं जी वही त्योहार का समय आ चुका है, जी तो चल रहा है अभी कई गांव में। जी तो उसी के नाम से ही हम देवी देवता लाट कुर्सी को लेकर के नगर भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा ओ, जी हाँ, तो ये जो नगर भ्रमण होता है ये किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है, हाँ, हम लोग बोलते हैं कि माता आया है। अच्छा माता जो है शरीर में अंग में जो है फुंसी फुंसी टाइप के होता है, अच्छा तो अच्छा उसी माता रोगी जोगी बोलते हैं, कोई भी कष्ट दुख या सुख रहता है तो वही माता लोग भ्रमण करने से वो शांति होता है। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो वो जो ग्राम में कई प्रकार के जो ग्रामीण अंचल में बीमारियां जो लोगों को हो जाती है जैसे चिकन फॉक्स जैसे जो बीमारियां हैं, तो उससे भी माता निवृत्त करती है लोगों को। और हो ना हो एक तरीके से ये भी मतलब इनका कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कई सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो उनको हल करने के लिए ही माता हम लोगों के बीच आती है। जी हाँ, तो ये जो आप देख पा रहे हैं हमारी जो मतलब ग्राम की जो अभी जो देवी के लिए जो अनुष्ठान किया गया जिसके बारे में महोदय ने बताया कि ये वो गुरु माता हैं और वो जो हमारे सामने बैठे हुए कैमरामैन दिखाएंगे वो हमारे गुरु बाबा हैं। तो आज इनसे भी चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो प्रथा बंद था इसके पीछे कारण, क्योंकि आपको तो अच्छे से जानकारी होगा कि प्रथा बंद क्यों हुआ और पुनः चालू कैसे हुआ, इसके विषय में आप हमें बताएंगे। पहले अपना नाम बताएंगे महोदय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सीजी भास्कर भास्कर को। जी दो शब्द पूछने का मेरे को अनुमति मिला है। जी यहाँ प्रथा बंद होने का, मैं धन सिंह मरकाम हूँ, जी ग्राम घोघर, जी थाना देवभोग जी और जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ का हूँ। और प्रथा बंद होने का कारण यही था, हमारे आदिवासियों में प्रत्येक जगह झाकर और पुजारी और गोटिया होते हैं और हम लोग जी ये झाकर पुजारी गोटिया थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे होते कौन कौन, नहीं उनका काम क्या होता है? नहीं, गोटिया का है गांव का जो भी समस्या रहता है उसका देखभाल करने का है, और झाकर भी बोलते हैं, पुजारी भी बोलते हैं। गांव में अनेक प्रकार का हमारा देवी है, शीतला माता है, माटी देवता है, धारनी है, पाठधारनी, जितने भी देवी देवता है उसका पूजा पाठ उनको करने का अधिकार रहता है अच्छा पुजारी का। पुजारी और अमली पदर में कुछ साल देवी तो था जी, पर झुक के आ नहीं रहा था। मतलब जैसे किसी जो व्यक्ति जैसे बताया जो सीधा होते हैं हाँ, वो नहीं था, वो सिरा पर नहीं था, देवी माता थी। मतलब जो माता को हम लोगों के बीच आने के लिए जो एक माध्यम सी रहता है जिसे हाँ, सीधा कहते हैं, वो हमारे बीच नहीं थे। हाँ, जी इसके बाद ये लोग अमली पदर के समस्त किसान बंधु, समस्त समाज के एकत्र हुए, कई प्रकार मीटिंग किए, उसके बाद अनुसंधान लगाए कि कहाँ से गुरु माता गुरु बाबा को हम लाने से हमारा काम सफल होगा। बोले ये लोग भी कई जगह अपने ज्योतिष साथ दिखाए और कारणवश हम हमारे पास पहुंचे। जी अमली पदर के सर्वप्रथम हमारे हरि सिंह दादाजी,
लक्ष्मण दादा जी, हीरालाल जी और अनेक गांव के हर समाज के व्यक्ति 5 प्रमुख एक समिति बनाए और हमारे पास गए, मेरे पास भी गए और मैंने भी और बताया चलो गुरु माता का गांव तो उड़ीसा में है, तारापुर धर्मगढ़ कलाहंडी में, उसके पास भी गए, उनसे भी चर्चा की और माता में बोली और उनका और गुरु माता और मेरा आपसी चर्चा भी हुआ कि अमली पदर में वास्तविक में माता तो है पर वहां झुक नहीं रहा है और नहीं झुकने का कारण बोलने से अपने चर्चा किए और अमली पदर के समस्त ग्रामवासी से गुरु माता और हमने चर्चा करके एक समय निर्धारित किए और निर्धारित करके आए और यहाँ सिरा झुकने का वैसे सहज बात नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिनाई करना पड़ता है, उसका नेंग जोग नीति अगर हम बताना चाहते हैं तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो गुरु माता के भी स्वागत करके लाए और गांव के आगे गुरु माता गुरु पिता को पूजा अर्चना दी। हमारा भी कुछ गुरु देवी शक्ति है, गांव के बाहर हमने भी पूजा पाठ हमारे साथ साथ हमारे गुरु देवता की पूजा पाठ किए और भव्य स्वागत बाजे गाजे के साथ हमको उसको शीतला मंदिर भी बोलते हैं, ठाकुरानी मंदिर भी बोलते हैं, वहीं हमको विश्राम दिए। उसके बाद चर्चा किए और हमने ये गांव के प्रत्येक जितने भी देवी स्थल है हर जगह निमंत्रण किए, पूजा अर्चना किए पुजारी के साथ और उसके बाद हमने बाजे गाजे के साथ वहां किए। उसके बाद माता को प्रसन्न किए और ज्यादा मतलब अनुष्ठान आप लोग के द्वारा एक अनुष्ठान किया हमारे अनुष्ठान हुआ। ये कब हुआ था? ये अक्टूबर के महीना है। अच्छा, हाँ, अक्टूबर के महीने में। हाँ, ये अनुष्ठान कितने दिन का था जो आप लोगों ने किया? ये निश्चित नहीं रहता। अच्छा, अगर माता हमारे प्रति श्रद्धा है 5 दिन में भी हो सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है। तो सबसे अहम भूमिका हमारे गुरु माता तारापुर से जो आई हैं उनका अहम भूमिका है। मैं एक सहयोगी हूँ और दोनों ने मिल करके सब देवी देवता को यहाँ हमने निमंत्रण किया। उसके बाद गांव के देवी देवता को सबके यहाँ पूरा पल्ली, यहाँ जात पात किसी को देखा नहीं गया, सबका अधिकार है बोलकर सबको बुलाया गया और माता को हमने प्रसन्न किए और माता खुद चल के आई। और पहले तो सर्वप्रथम भीमा आया था, वो भी गांव का, वो भी भीमा का कारण ये है, भीमा का काम ये अलग अलग देवी का अलग अलग काम है। भीमा अगर जिस समय बारिश का कम हो जाने से हम गांव वाले एकत्र होते हैं, भीमा को नचाते हैं, देवता खिलाते हैं, अवश्य पानी लाता है। ये हमारा ये मतलब एक देव है, देवी है, वो इंद्र का भांचा है। अच्छा। स्वर्ग में इंद्र देव का भांचा है भीमा। अच्छा। जी। हाँ, और जहीं समस्या होता है, अकाल होता है, अवश्य हम भीमा को खिलाने से पानी अवश्य गिरता है। अच्छा, हाँ। जी। उसके बाद गांव के कुल देवी डोकरी बूढ़ी आई। अच्छा, जी। तो हमने सबको बुला के इकट्ठा करते गए। डोकरी बूढ़ी माता जो ग्राम की देवी बता रहे हैं और जो ग्राम की शीतला माता होती है, हाँ। ये दोनों अलग होती है? एक नाम अलग अलग है। अच्छा, बाकी मतलब एक क्या होता है? जैसे तो प्रमुख है, जैसे गांव में घोटिया अलग होता है, झाकर अलग होता है, कुल किसान अलग होता है और भी रहते हैं। जो यहाँ का भंडार गांव है अमली पदर एक, ये 84 गांव में सबसे भंडार गांव अमली पदर है। तो यहाँ का प्रमुख देवी है। मतलब क्या होता है? यहाँ जितने भी देवी की देवता हमारे कांदरा डूंगर एक तो प्रसिद्ध है, यहाँ से अगर भोग नहीं जाएगा तो वहाँ पूजा पाठ नहीं होता, इसीलिए यहाँ का भंडार गांव है। हाँ, यहाँ का भोग जाता था और अभी भी जा रहा है, इसीलिए इस गांव को भंडार गांव कहते हैं। तो ये भंडार गांव में डोकरी बूढ़ी का वास है और डोकरी बूढ़ी अभी का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ी से आ रहा आके यहाँ बैठी है, वो हम भी नहीं जानते। वो आई प्रथम। और दूसरा में हम लोग पूजा अर्चना किए, हमारे गुरु माता ने आराधना की, कई उसके नाम से पुकारे, तो हमारे परदेशन दाई आई। अच्छा, ये मतलब ये परदेशन दाई ये कौन सी देवी है? ये भी वही है, माता है, शीतला ही माता है। इनके अनेक प्रकार के अवतार हैं। हाँ, क्षेत्रीय लैंग्वेज तो हम लोग का ये पहचान है। हाँ, तो हमने आ तो गई, नाम तो बोल ली कि हम लोग कैसे उसको जानेंगे आप डोकरी बूढ़ी है।
उसके बाद हमने अधिकार दे दिया गांव के 5 प्रमुख को, गांव के कि हमारा सिर्फ एक ही जाति नहीं, अनेक जाति वाले बोले, और गांव के एक अध्यक्ष बनाए हैं, उसको पूछे कि अपने अपने जो पहचान लेना चाहते हो तो अपने लो। तो पहचान देवी का कि मतलब तो देवी है कि नहीं? हाँ, तो अगर है तो जानेगी। तो पहले हमारे वो क्या ठाकुर निर्भय ठाकुर, फिर अब हम उसको सिर्फ गाइडलाइन दे दिए, हमको परीक्षा लेना है और देवी से तो परीक्षा ले नहीं सकते, लेकिन वो कैसे आप जानोगे? लोगों में सत्यता दिखाने के लिए परीक्षा लेना तो 5 आदमी को हमने चुने और 5 आदमी अलग अलग से अपना जो भी सामान लाए मुट्ठी में लेके, उसके बाद बोले वास्तविक है आप डोकरी बूढ़ी है तो मैं क्या पकड़ के आई हूँ। अच्छा, मतलब कुछ सामान आप लोगों के द्वारा लाया गया हाथ में पकड़ के, वो अलग अलग किसान के पास उनकी परीक्षा लेने हाँ, कि आखिर हम हाथ में रखे क्या है, हाँ, ताकि वो उनसे आप जानकारी ले हमको सकें, विश्वास हो सके आपको। हाँ, फिर क्या हुआ जी? अलग अलग किसान लोग, कोई चावल और फूल लाया, कोई खाली मूंग लाया, अलग अलग लाए। तो 5 बार बिन दे के सबको बता दी तो सबको विश्वास हो गया। अच्छा। उसके बाद वही शीतला माता भी जो परदेसी माता, उनको भी 5 किसान अपने 5 प्रकार के परीक्षा किए, वो भी सफल हो गई। शीतला माता मतलब माता दो अवतार है। शीतला माता 2 अवतार में हाँ। उसके बाद उसका जो भी है परदेसी माता, उसके बाद बोले तो मैं तो आ गई, मेरा तो परीक्षा लिए, अब मेरे को बैठने का आसन दो। फिर बेल का कांटा, अच्छा, जो बेल पेड़ होता है, हाँ, उसका कांटा को झोला बनाए, उसमें बैठी जी, उसका झूला बना के, हाँ, उसमें झूली। उसके बाद सबको प्रसन्न हो गया। उसका जो भी विधि विधान, मतलब ये अपने जो वहाँ के जो सिरा थे उसके ऊपर आके, हाँ, सिरा के ऊपर वो देवी चढ़ी थी, वो देवी ही बताई। अच्छा, तो जो ये सिरा भी उसी बीच ही चुना गया, उसी के ऊपर आई, और ये सब नहीं, वो क्या है, हमारा गुरु माता का मंत्र उपचार से, देवी शक्ति से जिसको चढ़ने का है वही ही चढ़ता है। वो उसको चुना नहीं जाता। जिसके अंश देव अंश है उसी को ही, मतलब किसी इंसान या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चुना जाता। देवी स्वयं चुनती है, देवी स्वयं चुनती है। उसके बाद सकल कर्म हो गया, अनेक प्रकार परीक्षा लिए, परीक्षा में पास हो गई तो सबको विश्वास हो गया कि हमारा मतलब देवी ये प्रसन्न है। ऐसा कि आपने देखा और सुना कि ये जो संस्कृति है इसे कैसे इन लोगों के द्वारा संजो के रखा गया है, जो परंपरागत समय से चला आ रहा है, जो हमारे क्षेत्र की जो एक खूबसूरती को दर्शाता है, ये संस्कृति जिसे आज ये यहाँ के युवा बुजुर्ग, यहाँ के किसान जिसे जीवित रखे। हम आशा करते हैं कि आगे भी संस्कृति, ये खूबसूरती हमेशा बनी रहे, और ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। धन्यवाद।